बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर चर्चाओं में है। चर्चा में बागेश्वर धाम अपनी यात्रा को लेकर है। मध्य प्रदेश में बाबा की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा अब सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के सवालों से घिरी हुई है। दिल्ली से वृंदावन के लिए शुरू हुई यात्रा का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की पैरवी करना और हिंदुओं को एक करना है। यात्रा तो शुरू हो गई, साथ ही शुरू हो गया एक नया विवाद। दलित पिछड़ा समाज संगठन लगातार इस यात्रा का विरोध करता रहा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक यात्रा रुकवाने के लिए गुहार लगाने की बात भी की गई। लेकिन इस बीच ये यात्रा शुरू भी हो गई और यात्रा में नेताओं और वीवीआईपी का शामिल होने का सिलसिला भी चल पड़ा। वहीं विरोध कर रहे डीपीएसएस ने अब घोषणा की है कि यात्रा को रोका नहीं गया, इसीलिए अब विरोध का दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। और बाबा की इस यात्रा के विरोध में डीपीएसएस ने भी एक यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा बाबा बागेश्वर के सबसे मजबूत इलाकों बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल से निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 16 नवंबर से करने की घोषणा की गई है। डीपीएसएस की ये यात्रा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 16 नवंबर को ग्वालियर से शुरू होगा और पिछोर में एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगा, जबकि दूसरे चरण में ये यात्रा बुंदेलखंड के कई जिलों को कवर करेगी और छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में खत्म होगी। विरोध कर रहे डीपीएसएस का कहना है कि बाबा की यात्रा दरअसल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कमजोर करने के लिए निकाली जा रही है। डीपीएसएस ने बाबा बागेश्वर की यात्रा को असंवैधानिक करार दिया है और 16 नवंबर से शुरू हो रही अपनी यात्रा को संविधान बचाओ यात्रा का नाम दिया है। 16 नवंबर यानी वही दिन जिस दिन बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का वृंदावन में समापन होना है। आप सब जानते हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गैर संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं सत्ता के संरक्षण में। उस यात्रा को रोकने के लिए हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन लगातार पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे आग्रह करता चला आ रहा है कि उस यात्रा को रोका जाए, नहीं तो देश में सांप्रदायिकता फैलेगी और संविधान के की धज्जियां उड़ाने का काम, बाबा साहब का अपमान करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। जहां धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं संविधान को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए, वहीं हम लोग यात्रा निकालने जा रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, जिसका नाम संविधान बचाओ यात्रा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करके सांप्रदायिकता फैला रहे और हम यात्रा करके भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। तो इसलिए संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी हम 16 तारीख को ग्वालियर से करने जा रहे हैं। बहरहाल डीपीएसएस के लगातार हो रहे विरोध को लेकर खुद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विरोध करने वालों को जवाब दे चुके हैं और जवाब भी इतने कड़े शब्दों में कि वो शब्द बाबा के अलावा शायद ही कोई दोहरा सके। हालांकि विरोध करने वाले बस एक ही बात कह रहे हैं कि बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है।